अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों। और भाई टेक बोलचाल की नई और फ्रेश एपिसोड में हम आपको वेलकम कहते हैं। फाइनली भाई पाकिस्तानी आवाम थोड़ी समझदार होती जा रही है क्योंकि लग चुका है एक बड़ा प्राइस कट। कौन कौन सी डिवाइस पे लगा ये बात करेंगे, लेकिन वहीं पर कुछ साइबर अलर्ट हमारी गवर्नमेंट इशू कर रही है कुछ वेरिएबल गैजेट्स को लेके, और कुछ इंपोर्टेड फोन जो कि इंडिया की मार्केट से यहाँ पर आ रहे हैं जिनका कुछ टैक्स कम बनता है, उसको लेके पीटीए ने यहाँ पर कुछ जो है ना अपने बयानात दिए हैं, उनको कवर करेंगे। और Vivo V50 की भी अपडेट आ रही है और X200 Pro पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो गया, और इसी तरीके से पाकिस्तानी ब्रांड्स के कुछ नए फोन आने वाले हैं जिनके बारे में आज की इस बोलचाल में हम लोग बात करने वाले हैं। टाइम स्टैम्प अवेलेबल है, जरूर चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक भी जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आज की खबर में से कौन सी खबर अच्छी लगी है। और नए हैं पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो प्राइस ड्रॉप ही ले लेते हैं। भाई बहुत समझदार हो गई है पाकिस्तानी अवाम, अब इनको ये पता है कि हमने कौन सी स्पेसिफिकेशन किस प्राइस सेगमेंट में लेनी है। आफ्टर ऑल थोड़ा सा तो हमारा भी यार रोल प्ले है इस मामले में, हमने भी 6 साल लगा दिए इस मामले में। आप बताइएगा कि आप लोगों को हमारा कंटेंट कितना जो है ना वो अच्छा लगता है, कितना हेल्प करता है, कितना आपको डिसीजन लेने में आसानी प्रोवाइड करता है। बहरहाल अगर प्राइस कट की बात करते हैं तो पोको के C75, रेडमी 14C के दोनों वेरिएंट्स पर 3,000 रुपए का प्राइस कट लगा है। वीवो का Y03T 1,000 रुपया कम हुआ है, अभी इसको और भी कम होना चाहिए वैसे। और यहाँ पर जो टेक्नो स्पार्क 30C है, इस पर भी 1,000 रुपए का प्राइस कट लगा है, 30,000 रुपए से नीचे नीचे आ गया है। ऑफलाइन मार्केट में डिस्काउंट भी खैर मिलेंगे। तो अब फाइनली वो जो 30,000 का प्राइस सेगमेंट था ना, 20 से 30,000 वाला, वो जो 35,000 में चला गया था, अब वो दोबारा 30,000 में आ रहा है। और काफी चीजें जो है ना वो चेंज हो रही हैं। तो ये आप लोगों की समझदारी भी, और ब्रांड्स को भी हम लोग ये सजेशन देते हैं कि भाई जब लॉन्च करो अच्छी प्राइस में लॉन्च करो, तो बाद में प्राइस कट करोगे, लोग अब समझदार होंगे, लोग वेट कर लेते हैं, फौरन से स्टॉक नहीं लेते। और इनके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है जिसको हम एक डेडिकेटेड वीडियो में कवर करेंगे। व्हाई दिस प्राइस कटिंग जो है ना, ये प्राइस ड्रॉप जो होना है ये क्यों हो रहा है, व्हाई दिस इज हैपनिंग। आधे कुछ खबरों की तरफ साइबर अलर्ट जारी किया है गवर्नमेंट ने। ये जो हम लोग वेरिएबल्स पहनते हैं, खासकर स्मार्ट वॉच को लेके कुछ कंसर्न्स इशू किए यहाँ पर, क्योंकि ये सिर्फ फोन नहीं हैक होता भाई। अब ये जो आप वेरिएबल गैजेट्स हैं जिनके अंदर लोकेशन वगैरह जो है ना आपकी जो है ना एक्सेस कर सकता है हैकर, और आपकी इस वॉच के थ्रू ही किसी भी सर्वर से, किसी भी आईपी से वो कनेक्ट हो सका है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ रोड मैप भी शो किया कि 2020 में कोई एप्पल वॉच जो है ना वो हैक हुई थी। जो कहते हैं ना एप्पल नहीं हैक होता, भाई होती है, सब चीजें हैक होती हैं। एआई की दुनिया में, इस टाइम में, डिजिटल टाइम में नथिंग इज इम्पॉसिबल। बहरहाल अगर आप वेरिएबल गैजेट्स पहनते हो तो भाई हो सकता है कि आपका डाटा ब्रीच हो सके। अब वो किसी कंसर्न के लिए भी हो सकता है, कोई हैकर भी हैक कर सकता है, या उसको मार्केटिंग के लिए भी यूज किया जाता है। बहरहाल यहाँ पर गवर्नमेंट ने थोड़े से कंसर्न इशू किए हैं, साइबर अलर्ट इश्यूज किए हैं जो कि वेरिएबल गैजेट्स को लेके हैं। लेकिन वहीं पर अपनी अगली खबर की बात करते हैं तो भाई गवर्नमेंट को एक और भी कंफ्यूजन हो गई है। अब कैबिनेट में ये बताया गया कि भाई इंपोर्टेड फोन को रोकें कैसे, और पीटीए कहता है ये तो मेरी बाउंड्री में नहीं आता, मेरा काम ही नहीं है पकड़ना काम तो कस्टम का है। और इनको ये लगता है कि आईफोन यहाँ पर इंडिया से आता है। तो मैं वैसे अगर गवर्नमेंट में देख रहा है भाई जी, आईफोन यहाँ पर जो बिकता है वो ज्यादा एचके बिकता है, चाइना का बिकता है, मतलब चाइना, हांगकांग वेरिएंट, यूएसए वेरिएंट, इस तरह के वेरिएंट ज्यादा बिकते हैं। इंडियन आईफोन्स नहीं आते। हाँ, इंडियन कुछ फोन्स यहाँ पर इंपोर्ट हुए थे जिनका टैक्स कम बनता था, और हमारी गवर्नमेंट को लगता है कि इंडियन फोन्स जो है ना वो इंडिया डाटा उनमें से हमारा ले लेगा, मतलब हमारे लोगों का डाटा ब्रीच करेगा या डाटा चोरी करेगा या हैक करेगा, जिसकी वजह से कोई ऑब्वियसली थ्रेट हो सकता है। ठीक है, लेकिन भाई बाकी स्मार्टफोन भी तो करते हैं ना। तो कुछ ऐसी पॉलिसी मेकर को चाहिए कि पीटीए टैक्स ही कम कर दे ताकि पाकिस्तान में जितने फोन बनते हो वही बिके, बाहर से लाने की जरूरत ही ना पड़े। तो आई थिंक इस पॉलिसी का सबसे बेहतर यही है कि ये जो पीटीए का टैक्स है, जिसमें एफबीआर इंक्लूडेड है, कस्टम इंक्लूडेड है, बाकी चीजें इंक्लूडेड हैं, इन कीमतों को कम किया जाए, इन टैक्सेस को कम किया जाए, ताकि ये टेंशन ही ना हो कि स्मगलिंग को कैसे रोकें कैसे ना रोकें। पाकिस्तान मुल्क ऐसा है जिसकी बाउंड्री वॉल को अभी मजीद सील करने की जरूरत है, तभी ये स्मगलिंग रुकेगी। और जब ये माफिया रुकेगा तभी ये स्मगलिंग रुकेगी। और जब तक आप ओवर टैक्सेस जो है ना चार्ज करते रहोगे, स्मगलिंग तो भाई हर मुल्क में वहां पर होती है जहां पर टैक्स ज्यादा हो। तो अवाम ने तो ऑब्वियसली टैक्स जो है ना वो पैसा जो सेव करना होता है अपना, तो इस टैक्स को बचाना है, मतलब इस स्मगलिंग को बचाना है तो टैक्स कम करना पड़ेगा। और भाई यहाँ वर्ल्ड मोबाइल कॉन्फ्रेंस MWC 2025 की डेट सामने आ गई, और हमने पहले ही आपको बताया था कि 3 मार्च से 6 मार्च तक होगा। और ये MWC थोड़ा चेंज होने वाला है लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर आफ्टर कोविड पहली बार हुआ था, अब फिर से बार्सिलोना में हो रहा है। और अब नई जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है यहाँ पर जो है ना उसको शोकेस किया जाएगा। एक एक्सपो होता है जिसको लास्ट ईयर हमने एक्सपीरियंस किया था। वी आर विलिंग के इस साल भी हम लोग जाएं। और MWC जो है वो इस दफ़ा 3 मार्च से 6 मार्च में होगा, जहां पर सैमसंग नया टेक दिखाने वाला है, शाओमी नया टेक दिखाने वाला है, स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक, ये सभी जितने दुनिया के बड़े टेक चैनल्स हैं, चाहे वो हुआवे हो, सारे जाइंट्स जो है ना अपनी जो शोकेस करते हैं टेक्नोलॉजी। तो इस साल देखते हैं कि क्या नई टेक्नोलॉजी आती है क्या नहीं। और दोस्तों, हम लोगों ने ये तो सुना था कि गूगल के एंड्रॉइड 15 के अंदर हमें एंटी थेफ्ट मोड मिलता था, मतलब अगर कोई फोन छीन के भाग गया ना तो वो फौरन से लॉक हो जाता था।
अब उस सिक्योरिटी को मजीद सिक्योर करने के लिए एक गूगल अपडेट देने वाला है। कुछ फोन्स के अंदर रोल आउट है, कुछ रीजन्स में, कुछ में नहीं है। अब जो एंटी थेफ्ट वाला ऑप्शन होगा उसके अंदर एक और ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप ट्रस्टेड लोकेशंस को ऐड कर सकते हो और ये आइडेंटिटी चेक करके जो है नाम आएगा। ये एंड्रॉइड 16 का फीचर वैसे मुझे लगता था कि होना चाहिए था, पर ये एंड्रॉइड 15 में भी कुछ फोन्स के अंदर जो है ना इंटीग्रेट किया जाएगा, रोल आउट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिटी चेक वाला ऑप्शन मिलेगा। लेट सपोज आप किसी प्लेस पे जा रहे हो, बस आप उस प्लेस को ट्रस्टेड करो, खुदा ना खास्ता आपका फोन नहीं भी चोरी हुआ, गुम गया है, कहीं रख के भूल गए हो, तो उसके बाद जब भी उठा के जाने लगेगा तो आपका डाटा भी सिक्योर रहेगा, उससे दूसरी प्लेस पे जाके वो लॉक लेगा, बायोमेट्रिक्स भी नहीं ओपन होंगे। इवन दो कहीं ना कहीं आपकी जो चीजें हैं वो सेफ हो जाएंगी। फोन तो वापस नहीं मिलेगा, मोस्ट ऑफ द चांसेस नहीं मिलता, बट हाँ इस आइडेंटिटी चेक से आपकी मोर सिक्योरिटी जो होगी, आपकी सिक्योरिटी जो होगी वो मजीद सिक्योर हो जाएगी। और भाई अब आते हैं कुछ मोबाइल फोन की खबरों की तरफ। सबसे पहली खबर है हमारे सैमसंग दी ब्रांड की ए सीरीज को लेके। अब A36 और A56 ऑलमोस्ट सभी चीजें सामने आना शुरू हो गई हैं और लॉन्च भी कहीं मार्च के पहले वीक में कहीं ना कहीं या फरवरी के बिल्कुल एंड वीक में इंडिया की मार्केट में लॉन्च होगा, तो फिर ग्लोबल मार्केट में भी साथ ही लॉन्च हो जाएगा। इंडियन रीजन जरा सेपरेट होता है। तो यहाँ पर जो है ना वो 6.7 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले बताया जा रहा है, पंच होल डिस्प्ले होने वाले हैं। बेजल एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि पहले से बेटर होगा। डिजाइन के पहले में हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन हार्डवेयर जो है सामने आया, कुछ सर्टिफिकेशन पर यह बताया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 हो सकता है सैमसंग के A36 में, और कुछ में स्नैपड्रैगन 7 Gen 2 है। बट द बैड न्यूज इज स्टिल जो A56 होगा वो बहुत सारी वेबसाइट पे लिस्ट हुआ है जहां पर एक्जीनोस का 1580 वाला हार्डवेयर अगेन एक्जीनोस को रिपीटेडली किया जाएगा। मेरा ये ओपिनियन है कि अब लोगों को एक्जीनोस नहीं पसंद आते हैं अब जस्ट बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंस। तो सैमसंग को चाहिए कि अपनी ए सीरीज के अंदर अब ये स्नैपड्रैगन वाली लेगेसी लेके चले, जैसा कि A52s में स्नैपड्रैगन 778G यूज किया था, यहाँ पर स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 यूज कर ले या कोई और सीरीज का हार्डवेयर यूज कर ले तो डेफिनेटली इनको ज्यादा बेटर बिजनेस देखने को मिल सकता है। बाय द वे आप बताइएगा, बाकी यहाँ पर वही 25 वाट की फास्ट चार्जिंग और 5000 mAh की बैटरी। कैमरा की स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट लास्ट जनरेशन वाली ही होंगे, बस थोड़ा सा कैमरा सेंसर को इंप्रूव किया जाएगा या लो लाइट वीडियो या फोटोग्राफी को इंप्रूव किया जाएगा, और डेफिनेटली ये फोन आएंगे जब हम एक्सपीरियंस करेंगे। तो आप बताइएगा कि अगर आपको स्नैपड्रैगन का हार्डवेयर मिले या एक्जीनोस का मिले, विच वन विल योर प्रेफरेंस, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तो फाइनली भाई वीवो ने लॉन्च कर दिया है Vivo X200 Pro। अब 4 फरवरी, ये 3 फरवरी को टेक बुलचाल बन रही है, 4 फरवरी से सिर्फ इसकी प्री बुकिंग है। रिटेल प्राइस 3,30,000 रखी गई है। प्रोबेबली आपको ऑफलाइन मार्केट में कुछ डिस्काउंट मिले, क्योंकि वीवो के हम लोग जानते हैं कि थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको ऑफलाइन मार्केट में बल्कि अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। बट अगर प्राइस पॉइंट की बात करते हैं, अगर ये कहीं 3 लाख 10, 15, 20,000 रुपए का मार्केट में 15,000 का भी बिकता है, तो भाई मेरा ओपिनियन ये है कि नॉन पीटीए वाला फोन मत बाय करो। 2,60,000-70,000 रुपए का मार्केट में बिक रहा है, जिसका टैक्स 1,10,000 बनता है, तो 3.5 लाख से ऊपर चला जाएगा। और आई वाज अज्यूमिंग, मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये फोन 3.5 लाख की रिटेल प्राइस में लॉन्च किया जाएगा और 3,30,000 की कहीं ना कहीं डिस्काउंट प्राइस में बिकेगा। बट डेफिनेटली इस टाइम जो प्राइस लॉन्च की है वीवो ने, एक बहुत बड़ा टारगेट सेट कर दिया है। काफी टफ टाइम देने की कोशिश की है सैमसंग की S25 को, सिंपल S25 को, और आने वाले टाइम के फ्लैगशिप फोन को, और बाकी इस फोन को हम लोग एक्सपीरियंस करके जरूर रिव्यू करेंगे। आप बताइएगा प्राइस आपको कैसी लगी, और साथ एक बड्स भी ये लोग फ्री दे रहे हैं, वीआईपी कार्ड भी दे रहे हैं। दैट मीन कि वो 3 लाख से नीचे नीचे के कहीं ना कहीं पेयर के साथ डिवाइस बनती है। तो ओपिनियन आपका क्या होगा इस डिवाइस के बारे में? वैसे हमने इसकी अनबॉक्सिंग और एक क्विक रिव्यू जो होता है वो डाला हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जरूर विजिट कीजिएगा और देखिएगा कैसा है कैसा नहीं। लेकिन वहीं पर अगली अपडेट की बात करते हैं। अब ये वीवो की वी सीरीज को लेकर अपडेट है। वीवो V50 लिस्ट हो चुका है गीकबेंच स्कोर्स पर भी, और 17 तारीख को इंडिया की मार्केट में 17 फरवरी को लॉन्च हो रहा है। दैट मीन कि सारी स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सामने आ गई है। इससे पहले भी हमने बताया था कि क्वाड कर्व डिस्प्ले होगा, डिजाइन में थोड़ा बहुत चेंजिंग मिलेगा आपको V40 से, बट यहाँ हार्डवेयर में कोई चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि इन लिस्टिंग से सामने आ गया कि स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 वाला हार्डवेयर मिलेगा, बाकी 12,512, 12,256 वाले वेरिएंट्स होने वाले हैं। थोड़ा सा कैमरा सेंसर की क्वालिटी को प्रॉबेबली बेटर किया जाए, बट यस डेफिनेटली इट्स टाइप ऑफ सैड न्यूज कि भाई हार्डवेयर में कोई अपग्रेड नहीं है। V30 में भी वही, V40 में भी वही, और V50 में भी वही मिल रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर चेंज होना चाहिए। लेकिन भाई आपने घबराना नहीं है, बिकॉज Realme हमेशा से कुछ नया काम करता है, नया हार्डवेयर लेके आता है। अब यहाँ पर Realme GT7 Geekbench, इससे पहले हमारे पास ना एक खबर थी कि Realme GT7 कहीं ना Dimensity 9400 के साथ लॉन्च होगा, बट यहाँ कुछ Geekbench स्कोर सामने आए हैं जो कि ये बता रहे हैं कि ये जो Realme GT7 होगा 7 Pro की ही तरह स्नैपड्रैगन 8 Elite लेके आएगा। लेकिन मेरा एक पर्सनल सोर्स है, वो ये बताता है कि यहाँ पर शायद स्नैपड्रैगन 8S Elite भी हो सकता है। बट Geekbench स्कोर्स को अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली ये वाले वो वाले Geekbench स्कोर्स हैं जो कि स्नैपड्रैगन 8 Elite के निकलते हैं। अभी ये रूमर्स है, और GT7 फरवरी के महीने में चाइना की मार्केट में लॉन्च हो रहा है, और अभी तक 50-50% है कि पाकिस्तानी मार्केट में अप्रैल या मई के महीने में आपको देखने को मिलेगा। तो लेट्स सी ये GT7 अब कितना compete करता है, क्योंकि लास्ट ईयर चाइना की मार्केट में जो लॉन्च किया गया था ना फोन GT6, वो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ था, और जो ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हुआ था, जो कि पाकिस्तान में बड़ा शॉर्ट रहा है भाई, वो था स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 के साथ था।
तो वो इस तरह भी हो सकता है कि ये ग्लोबल मार्केट में 8s Elite के साथ ही आए GT7। तो भाई फर्स्ट लुक आ गई है Xiaomi 15 Ultra की। 27 फरवरी को चाइना की मार्केट में लॉन्च हो रहा है और फर्स्ट लुक में भाई कैमराज ही कैमराज बैक पे नजर आ रहे हैं। बाकी फ्रंट पर वही LTPO पैनल जो कि 0.1 हर्ट्ज से चलेगा, क्वाड कर्व डिस्प्ले होने वाला है, 0.1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज का होने वाला है। बाकी फास्ट चार्जिंग वो सब चीजें होंगी, बट भाई कैमरा ही कैमरा सारे नजर आ रहे हैं। पेरिस्कोपिक लेंस बड़ा सा नजर आ रहा है, 1 इंच कैमरा सेंसर हो सकता है। बाकी ये फोन ग्लोबल मार्केट में भी प्रोबेबली MWC में भी लॉन्च किया जाए, क्योंकि लास्ट ईयर भी MWC में लॉन्च हुआ था। तो Xiaomi 15 Ultra पाकिस्तान में भी 4.25 लाख का लॉन्च हुआ था। तो अब Vivo X200 Pro के बाद देखते हैं कि Xiaomi 15 Ultra की क्या प्राइस Xiaomi पाकिस्तान में रख पाता है। बाकी वही 8 Elite वाला हार्डवेयर होगा, सॉरी यहाँ पर Snapdragon 8 Elite वाला हार्डवेयर होने वाला है। रैम 16 GB वाली बताई जा रही है, कुछ नए AI फीचर्स बताए जा रहे हैं। लेट्स सी ये फोन कितना कंपीट करता है Vivo X200 Pro को। बाय द वे X200 Pro यूज करने के बाद मैं एक बात तो कह सकता हूं कि अब चाइनीज ब्रांड ने वो जो कैमरा लेगेसी है उसको कंपीट करना स्टार्ट कर दिया है, स्पेशली आईफोन को टक्कर देना शुरू कर दिया है। बाकी कंपैरिजन आएंगे तब देखेंगे और ये फोन कितना कंपीट करता है ये भी तभी हम लोग आपको बता पाएंगे। लेकिन अगली खबर की बात करते हैं। अब ये पोको F7 सीरीज को लेके है। Q2 जो होगा, जो अप्रैल मई होगा, उसके अंदर ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो सकते हैं। अब यहाँ पर पहले भी हमने खबर कवर की थी, बहुत अर्सा पहले की बात है, खैर महीना पहले की। पोको F7 Pro, पोको F7 Ultra का एडिशन भी हो सकता है। और अभी तक जो कंफर्मेशन आ रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि Realme GT7 के अंदर Snapdragon 8s Elite हो सकता है, उसी तरीके से पोको F7 सिंपल होगा। यहाँ पर 8s Elite वाला हार्डवेयर कुछ जगह पर लिस्टेड हुआ है और Q2 की लॉन्चिंग है। बाकी वही 1.5K का एक OLED पैनल होने वाला है, 120 हर्ट्ज का फ्रेश रेट होगा। कैमरा की बात भी करते हैं तो यहाँ टेलीफोटो लेंस मिसिंग है, लेकिन जो अल्ट्रा होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली उसके अंदर टेलीफोटो लेंस और बाकी चीजें डाली जाएं और वो कहीं ना कहीं एक बजट फ्लैगशिप फोन जो 2.5 से 3 लाख रुपए लोकल पाकिस्तान की मार्केट की प्राइस होती है, जिसको हम लोग ऑलमोस्ट $700-800 की प्राइस कह सकते हैं, वो प्राइस पोको F7 Ultra की रखी जाए। और ये फोन डेफिनेटली इनमें से आपको 2 फोन तो पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होते हुए मिलेंगे। जैसा कि लास्ट ईयर पोको F6 और F6 Pro लॉन्च हुआ था, इस दफा पोको F7 और F7 Pro को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट अल्ट्रा को टिल नाउ यू कांट एक्सपेक्ट, क्योंकि पाकिस्तान में अभी फिलहाल ये इंपोर्ट होते हैं, असेंबल नहीं। और कुछ और लोकल पाकिस्तानी ब्रांड की खबरों की बात करते हैं तो यहाँ पर वीगोटेल लास्ट ईयर एक हमारी कैटेगरी में भी रहा है बेस्ट स्मार्टफोन ऑफ 30,000 रुपीज, अंडर 30,000 रुपीज में। तो इस दफा उन्होंने कुछ टीज कर दिया है, रेडी टू गो प्रो। अब मतलब इन्फिनिक्स के बाद यहाँ भी गोरोपो वाला सीन मिल रहा है, चांद की तस्वीर मिल रही है। दैट मीन के वीगोटेल अपनी नोट सीरीज का कोई नया फोन लाने वाला है। अब ये डेट एग्जैक्ट नहीं पता, बट अगर इन्होंने टीजर अपने फेसबुक चैनल वगैरह पे लॉन्च करना शुरू किया है या अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे लॉन्च करना शुरू किया है, दैट मीन कि ये फोन कहीं ना कहीं पाइपलाइन में और ये विद इन अ फ्यू डेज, विद इन 20-25 डेज हमें पाकिस्तानी मार्केट में मिलेगा। और प्राइस अगर यही 30-35 हज़ार रखते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा कंपटीशन क्रिएट कर सकते हैं बाकी कंपेटिटर्स के लिए। लेकिन लास्ट खबर की बात करते हैं भाई, ये है डी कोड की तरफ से। डी कोड सिग्नल प्रो नेक्स्ट वीक में लॉन्च होने वाला है एंड दिस इज ओनली फोन विच इज डिजाइंड इन पाकिस्तान। इसको पाकिस्तान के लोकल कल्चर के हिसाब से डिजाइन भी किया गया। कुछ पिक्चर्स मेरे पास सामने आई हैं जहां पर डिजाइन जो है ना वो सकाफती, ये जो साउदर्न पंजाब है यहाँ की सकाफत को लेके बनाया गया है। तो डेफिनेटली मैं साउदर्न पंजाब से हूँ तो मेरे लिए डिजाइन थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी होगा और थोड़ा सा प्राउड फील भी होगा कि चलो पाकिस्तान की मार्केट के लिए भी डिजाइन हुआ, तो अच्छी बात है डी कोड ने इंप्लीमेंट किया। बहरहाल डिजाइन के साथ साथ कुछ हार्डवेयर भी अच्छे हो जाए, कुछ स्पेसिफिकेशन भी अच्छे हो जाए तो डेफिनेटली और चीजें होंगे। अभी स्पेसिफिकेशन मेरे पास सामने नहीं है, तब ये फोन आएगा तब एक्सपीरियंस करेंगे। और दैट दिस फोन विल बी आवर बजट रेंज फोन, मतलब 25 से 30 हज़ार रुपए की प्राइस सेगमेंट में कहीं ना कहीं ये लॉन्च होता हुआ मिलेगा। डिजाइन के बारे में आपकी क्या राय, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बस आज की वीडियो में इतना ही है, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत, मैं हूं अली अब्बास मासिक से पाकिस्तान पैंदाबाद। अल्लाह हाफिज।